नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो रिसेंटली आपको पता चल ही गया होगा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं न्यू जीएसटी रेट्स और कुछ चीज़ों के जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है, कुछ में कमी हुई है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पे पहले जीएसटी नहीं लगता था लेकिन अब लगेगा और ये 18 जुलाई से लागू होंगे। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, क्या ये नए नियम हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखिएगा अंत तक, ताकि आपको जीएसटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब ये आप आर्टिकल देख रहे हैं मिंट का, जिसमें लिखा हुआ है जीएसटी काउंसिल मीटिंग, गवर्नमेंट हाइक्स टैक्स ऑन हाउस होल्ड आइटम्स अमिड इन्फ्लेशन कंसर्न, चेक डिटेल्स। उसके बाद ये द ट्रिब्यून का आर्टिकल है कि जीएसटी रेट्स जो हैं वो हाई हो गए हैं, महंगाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है उसके बाद भी, टू हिट कॉमन मैन। अब पूरा मामला है क्या? एक्चुअली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसे चेयर किया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने, और उनके साथ बाकी के जो स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो भी। ये 47th मीटिंग थी जो चंडीगढ़ में हुई थी, जिसके हेड थे, जो इंटरिम रिपोर्ट थी जीओएम ऑन रेयर रैशनलाइजेशन, जिसके चीफ जो हेड हैं वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई जी हैं। अब गुड एंड सर्विसेज के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें प्री पैकेड अनब्रांडेड फूड आइटम, सर्टेन पिकल्स एंड लस्सी, कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स, एलईडी लैम्प्स, पेंसिल शार्पनर्स, प्रिंटिंग मटेरियल जो होते हैं या प्रिंटिंग का जो काम होता है, ड्राइंग एंड राइटिंग की जो स्याही होती है, इंक, कटलरी यानी कि किचन यूटेंसिल्स वगैरह, और हॉस्पिटल रूम्स विल फेस हायर जीएसटी फ्रॉम 18 जुलाई। इन सब चीज़ों पे जो है जीएसटी 18 जुलाई से बढ़ जाएगा। और उसके अलावा कुछ आइटम्स ऐसी भी हैं जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और होटल रूम्स। जो 1000 से नीचे के जो होटल के रूम्स होते हैं उन पे पहले जीएसटी नहीं लगता था। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कुछ होटल्स के रूम के रेट 999 होते थे या 998 ऐसे करके, 1000 से नीचे रखते थे वो। तो वो इसीलिए होते थे क्योंकि उस 1000 से नीचे पे जीएसटी नहीं लगता था। 1000 होते ही जीएसटी लग जाता है, तो वो जीएसटी बचाने के लिए अपना करते थे। लेकिन अब उन पे भी जीएसटी लगेगा। और जो नॉन आईसीयू हॉस्पिटल रूम्स होते हैं, जिसमें 5,000 रुपये पर डे का एक रूम होता है पेशेंट का। आपने कुछ हॉस्पिटल्स में देखा होगा, काफ़ी वीआईपी ट्रीटमेंट जहाँ पर होता है, काफ़ी अच्छे सर्विसेज जहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, तो वहाँ पर इतना चार्ज होता है। नॉर्मल इंसान तो इतना चार्ज नहीं दे सकता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दे सकते हैं, यही चीज़ इसमें जीएसटी में इन्होंने देखा है। और उसके मद्देनज़र रखते हुए ही इन्होंने ये स्टेप लिया है कि भाई 5,000 तक का जो, या उससे ऊपर का जो भी हॉस्पिटल का कमरा होगा उस पे जीएसटी लगेगा, जो अभी तक एग्जेम्प्ट था टैक्स से। और अब टैक्स नेट में भी इंक्लूड था, लेकिन अब होगा। As the center and the state seeks to bolster their collection and plug leakages ahead of the fifth anniversary of the rollout of the tax reform measure। तो 5 साल होने वाले हैं जीएसटी को लागू हुए, तो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, और जो घाटे हुए हैं क्योंकि पिछले 2 साल से जो कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस हुआ था। हालांकि जब खुला लॉकडाउन, तो आपने देखा ही होगा कि हर महीने जो है, जो भी जीएसटी कलेक्शन होता है, वो एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्योंकि सारी सर्विसेज ऑलरेडी खुल चुकी हैं। तो अब लेकिन जो पिछला लॉस था उसको कवर अप करना चाहते हैं ये लोग। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये आप देखेंगे एक लिस्ट है कि जिसमें कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज पहले कितना टैक्स था और अब कितना हो गया। तो नाइफ, स्पून, फोक्स एंड लेडलेस, इस पे पहले 12% था, अब 18% हो गया है। एलईडी लैम्प्स एंड लाइट्स जो 12% था, अब 18 हो गया है। वाटर पंप, डीप ट्यूबवेल, टरबाइन पंप, समरसीबल पंप्स, इन पे 12% था, अब 18% हो गया है। ये भी महंगे हो गए। सोलर से चलने वाले वाटर हीटर सिस्टम, वो पहले 5% था, अब उस पे 12% हो गया है। डेयरी मशीनरी जो होती थी उस पे 12 से 18 हो गया है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रोड, रेलवे, मेट्रो, मॉन्यूमेंट्स, कैनल्स, डैम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स पे 12 से 18 हो गया है। ऑस्टोमी अप्लायंसेस पे 12 से 5% इस पे घटा दिया गया है। ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस फॉर स्प्लिंट्स एंड फ्रैक्चर्स एंड इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इस पे 12% था, इस पे 5% कर दिया है। तो कुछ चीज़ों पे कम भी किया है। एट द सेम टाइम देर इज सम रिलीफ फॉर सर्टन सर्विसेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, सच एज रोप वे एंड कैरेज goods carriage through rented trucks, as well as implants and इंट्राऑक्यूलर लेंसेज। तो रोप वे सर्विस जो होती है, आपने देखी होगी कि रस्सी से पे एक चेयर लगी होती है, उससे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और रेंटेड जो ट्रक्स होते हैं उन पे, उनके द्वारा जो सामान पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह,
उन पे जो है टैक्स कम कर दिया गया है। अमिट कंसर्न्स दैट एन इंक्रीज इन रेट्स फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस विल ऐड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, सीतारमण सेड दैट द स्टेट्स टू हैड वेट द पॉसिबल इम्पैक्ट। उनसे पूछा गया कि भाई महंगाई बढ़ सकती है आपके इस कदम से, तो उन्होंने कहा कि भाई स्टेट्स को ऑलरेडी इस बारे में पता है, जानकारी है, और सारे मिनिस्टर जो हैं वो अवेयर हैं, लेकिन वो एक सिस्टम ऐसा देख रहे हैं अपने मतलब माइंड में रखते हुए इन सब चीज़ों को, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया है ताकि जो पहले जो लॉसेस हुए हैं उनको रिकवर किया जा सके। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर पार्ट ऑफ द जीएसटी काउंसिल्स आर फुल्ली कॉन्शियस, शी सेड। उन्होंने कहा कि भाई जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं स्टेट्स, उनको अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और कोई भी ऑपोजिशन ने रेट्स में चेंज करने के लिए मतलब कोई डिमांड नहीं की है अपनी तरफ से, कोई उन्होंने उसको खारिज नहीं किया उनकी मांग को, या कोई विरोध नहीं किया बेसिकली। और ये 2 दिन की मीटिंग थी जो कंक्लूड हो गई वेंसडे को। द जीएसटी काउंसिल हेडेड बाय यूनियन एफएम निर्मला सीतारमन with state FMs as member decided to end exemption and correct the inverted duty for several items। inverted duty क्या होती है कि जैसे किसी चीज को बनाने में इनपुट कॉस्ट जो है, जो सामान है, जैसे गाड़ी बनाने में चाहिए होते हैं टायर, शीशा, स्टेयरिंग, और जो पेट्रोल का टैंक होता है, दरवाजे, छत, बॉडी, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, लेकिन जब वो ओवरऑल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है और बाहर बिकता है तो जीएसटी उस पे वैल्यू कम होती है। तो उसको, उस डिफरेंस को कम करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, और ये डिसाइड किया गया है कि जो चीज़ें एग्जेम्प्ट थी जीएसटी से, उनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। हालांकि बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे और ऐसा चाह रहे थे कि पेट्रोल, डीजल और जो गैस सप्लाईज हैं ये भी जीएसटी के अंदर आ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया इस जीएसटी में, तो काउंसिल की मीटिंग में एटलीस्ट नहीं हो पाया। अगली मीटिंग जो होगी उसमें कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। By correcting the inverted duty structure, the panel of ministers is seeking to ensure that intermediaries are not taxed at a higher rate than the final product, which was the case in several segments. The GST Council is looking at ways to augment revenue, especially when a host of exemptions and tax cuts have meant that the average rate has dropped to under 12%। अब जो जब जीएसटी काउंसिल बनी थी उस टाइम पर इनका जो एक स्लैब तैयार किया गया था, जैसे ग्रोथ रेट आप समझ लीजिए, वो होता है कि भाई ये 15.5% से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो 12% तक चला गया। At the time of launch of GST 5 years ago, 5 साल पहले जब ये GST लॉन्च हुआ था, the tax rate at which the center and states would not have been worse than the previous regime was estimated at 15.5%, जैसा कि मैंने आपको बताया। As per an RBI study, and weighted average tax rate under the goods and services tax has come down to 11.6% from 14.4% at the time of the launch। तो जब लॉन्च हुआ था उस वक्त पर ये जो रेट था ये 14.4 के आसपास था, तब भी 15.5 से कम था, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा नीचे चला गया। और थ्रू द स्टेप्स इंक्लूडिंग अ पॉसिबल रिवर्किंग ऑफ द स्लैब्स, द काउंसिल इज सीकिंग टू एड्रेस दिस इशू टू, सो दैट स्टेट्स कैन ऑल्सो जनरेट हायर टैक्सेस। तो इसमें स्टेट्स का भी फायदा है, उनको अपने यहाँ योजनाएं लागू करने में आसानी होगी, उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही वजह रही है कि महंगाई होने के बावजूद भी, क्योंकि स्टेट्स का फायदा है इसमें, तो किसी भी स्टेट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने, जो भी ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेट्स में, किसी भी स्टेट ने इसका विरोध नहीं किया। When a nationwide GST summed 17 central and states levies from July 2017, it was decided that state will be compensated for any loss of revenue from the new tax for 5 years। तो 5 साल तक कोई भी अगर इनको लॉस होता है तो केंद्र सरकार उसको देगी, जो भी कंपनसेशन होगा। क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, 5 साल में से 2 साल तो आप ये समझ लीजिए कि कोविड की वजह से जो लॉकडाउन रहा, सब कुछ बंद रहा, तो उसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ है। तो उसी की वजह से स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसी स्कीम को जो है आप बढ़ा दीजिए थोड़ा, और 5 साल मत कीजिए। अब ये जो टाइम फ्रेम है ये 30 जून को खत्म होने वाला है। विद 2 year being lost in the pandemic, states have sought an extension of this compensation period by 5 years। तो वो 5 साल और बढ़ाने की बात कर रहे हैं इसको। About a dozen states on Wednesday pitched for extending by a few years the compensation paid to states for revenue lost from the implementation of the goods and service tax regime। The GST Council, the highest decision-making body of the indirect tax regime, however, did not take any decision at its meeting here। तो अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। फाइनल डिसीजन जो है वो likely to be taken अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में किया जाएगा, जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होनी है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ कि क्या क्या महंगा हुआ है। हियर इज द फुल लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड सर्विसेज अंडर डिफरेंट टैक्स स्लैब्स दैट आर गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव आफ्टर द हाइक इन जीएसटी रेट्स। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर 18% जीएसटी जो है वो लगने वाला है। प्रिंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, इंक
Knives, cutting blades, paper knives, pencil sharpeners, blades, spoons, forks, lady skimmers, cake servers, and drawing and making marking out instruments. टेट्रा पैक्स, जो दूध के आपने देखे होंगे, जो गत्ते के डब्बे वाला दूध आता है टेट्रा पैक, वो। बैंक चेकबुक महंगी हो जाएगी छपनी यहाँ पर, और अगर आप मंगाते हैं तो उसके लिए आपको पे करना ज़्यादा करना पड़ेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रोड्स, ये हमने कवर कर लिया था। रोड, ब्रिज, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड crematoriums, maps and charts, atlas, wall maps and topographical plans and globes। तो जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, एलईडी लाइट्स एंड लैम्प्स, पावर ड्रिवन पंप्स, मशीन यूज टू क्लीन सॉर्ट और ग्रेड सीड grain pulses, machine used in milling industry, machine used in for processing of cereals such as pavan chakki and atta chakki, wet grinders, machine for grading, cleaning and sorting eggs, dairy machines, jobs in the manufacturing and processing of leather items such as footwear एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। गुड्स एंड सर्विसेज अंडर 12% के उसमें ब्रैकेट में कौन सी चीज़ें आ रही हैं? सोलर वाटर हीटर, होटल रूम्स विथ टैरिफ बिलो 1000 पर डे, लेदर। उसके बाद 5% के अंदर कौन कौन सी आ रही हैं? प्री पैक्ड एंड लेबल्ड फूड आइटम्स, व्हीट फ्लोर, पापड़, पनीर, कर्ड, बटर मिल्क, मीट, फिश, लस्सी, हनी, ड्राइड लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स, ड्राइड मखाना, व्हीट, सीरियल्स, पफ राइस। उसके बाद हॉस्पिटल रूम्स विद टैरिफ ऑफ 5000 और मोर पर डे, ostomy appliances, tax on the transport of goods and by and passenger by ropeway, renting of trucks, good carriage where the cost of fuel is included, and electric vehicles whether or not fitted with a battery pack। तो electric vehicles भी महंगे हो जाएंगे अब goods and service exempted from GST, जो unpacked, unlabeled और unbranded items हैं वो, transport of passengers from air and from northeastern states and Bagdogra, intrastate supplies through e-commerce portals, the suppliers will not have to obtain GST registration if their turnover is lower than 40 lakh and 20 lakh for goods एंड सर्विस रिस्पेक्टिवली। तो अगर 40 लाख से कम उनका टर्नओवर है ई कॉमर्स वालों का, तो उनको जीएसटी या रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद ये अदर जीएसटी रेट चेंजेस रिकमेंडेड बाय द काउंसिल, जो कहे गए हैं कि भाई ऑस्टोमी अप्लायंसेस, ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस, स्प्लिंट्स एंड अदर फ्रैक्चर अप्लायंसेस, आर्टिफिशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अदर अप्लायंसेस विच आर worn or carried or implanted in the body to compensate for a defect or disability इंट्राओक्यूलर लेंस, तो इन पे कम हो गया है। टेट्रा पैक, जो ये हमने कवर कर लिया है। टार, जो कोयले से बनता है, कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स, प्रोड्यूसर गैस प्लांट्स एंड कोक ओवन प्लांट्स, इन पे 18% हो गया। आईजीएसटी ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ डीईसी टैबलेट्स सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नेशनल फिलरेसिस एलिमिनेशन, इस पे हटा दिया गया है। कट एंड पॉलिश डायमंड्स, ये हमने कवर कर लिया, अब इस पे 1.5% लगेगा। आईजीएसटी ऑन स्पेसिफाइड डिफेंस आइटम्स, इन पे एप्लीकेबल रेट पहले था कुछ, अब कोई नहीं है। एंटाइटीज वेंडर्स व्हेन एंड यूजर इज डिफेंस फोर्सेस, कुछ नहीं होगा। और बाकी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड एंड पैसेंजर्स बाय रोपवे, रेंटिंग ट्रक्स, ये हमने कवर कर ही लिया है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसके बारे में, जीएसटी के बारे में आपको नॉलेज मिल गई, कौन से रेट्स क्या हैं नए, पहले क्या थे अब क्या हैं, किन किन चीज़ों पर बढ़ने वाला है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में, जीएसटी के बारे में, या सरकार ने जो स्टेप लिया है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जल्दी ही आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।